हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे ब्लंडर्स के बारे में जो कि इस समय पे बोर्ड का एग्जाम में एक महीने से भी कम बच्चे हैं। इस समय पे ना 99% बच्चे ये सारे ब्लंडर्स कर रहे होते हैं, जिससे कि वो जो स्कोर वो सोच रहे होते हैं ना 95%, 98%, 99% लेके आएंगे, वो स्कोर गिरता 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 60-70% पे रह जाता है। क्योंकि आखिरी टाइम पे ना कुछ कारणवश, कुछ बच्चों के इन्फ्लुएंस में आके, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ये ब्लंडर्स हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, आपको ये ब्लंडर्स रिपीट नहीं करने हैं। अगर आपका टारगेट है कि इस साल 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में भैया मेरे को लेके आने 95%, 99%, 98%, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे बहुत आसान होता है लाना। बस सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस, एक इंसान को मेंटर मान के, लकीर मान के उसको फॉलो कर लेना है। तुम फोड़ के आ सकते हो। 10वीं का एग्जाम इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। आखिरी टाइम पे सबसे बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं ना, वो है कि आखिरी मोमेंट पे जाके रिसोर्सेज चेंज कर लिए। मेरा दोस्त तो भैया ये बुक से पढ़ रहा है, मैंने पूरे साल किसी और बुक से पढ़ा था, अब ऐसा करता हूं ये बुक से पढ़ लेता हूं। 10 दिन बचे हैं तेरे एग्जाम में, जो पढ़ रखा है उसी को बेस्ट तरह से रिवाइज कर ले। आखिरी टाइम पे क्या होता है, हम सोच रहे हैं भैया यार भेड़चाल चल रही है, मैं भी ऐसा करता हूं, ये दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता हूं। किसी और पूरे साल किसी मास्टर से पढ़े, आखिरी में जाके अपना टीचर चेंज कर लिया। जिसपे पूरे साल भरोसा करा है, आखिरी में भी उसी से पढ़ो। वो तुम्हारी वो नैया पार लगवा सकता है, क्योंकि उसे पता है पूरे साल तुमने क्या गलती करी थी। तुम्हें पता है पूरे साल तुम किस तरीके से पढ़े हो, किस फ्लो में पढ़े हो, किस पैटर्न में पढ़े हो। तो आखिरी के टाइम पे हमें वो चेंजेस नहीं लाने हैं। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके, कहीं फलाना से इन्फ्लुएंस में आके आखिरी के टाइम पे रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है। पूरे साल जहां से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मेरे से पढ़े हो, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़े हो, आखिरी के टाइम पे वो चेंज नहीं करना है। आखिरी पे टाइम पे हमें वो भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ये मैं आपको बिल्कुल ऐसा बड़ा भाई बता रहा हूं। मेरा काम यार, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, ठीक है, मैं साफ बोल रहा हूं तुम्हें, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। मेरे को वो आता भी नहीं, आता होता तो हम तो करोड़ों के बिजनेस कर रहे होते। बहुत छोटी कंपनी हमारी, बहुत छोटे से कुछ लोग हैं जो हम सामने चला रहे होते हैं। वी आर नॉट अ बिजनेसमैन। मेरे को तुम्हारी फिक्र है, मेरे को पता है कि यार आखिरी टाइम पे मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन क्या गलतियां कर सकती है, वो गलतियां तुम रिपीट मत करना बस, ठीक है। लास्ट टाइम पे रिसोर्सेज चेंज नहीं करने, इस बात को बिल्कुल गांठ मान लो। दूसरी चीज, कभी भी पूरा सिलेबस अब रिवाइज करने मत बैठो। ये सोचो कि भैया मैं तो बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा चीजों को। हाँ, अगर आपका बिल्कुल ही सिलेबस नहीं है तो बात अलग है, बट अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस एक लेवल पे पहुंच चुका है, तो अब ये नहीं कि फिर से बैठ के, हम क्या सोचते हैं कि मान लो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करनी है, तो मैं बैठा बिल्कुल जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरे को आता है, उस चैप्टर में जो टॉपिक नहीं आता है सिर्फ उसको रिवाइज कर ले। समझ पा रहे हो? ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, बेसिक स्ट्रेटेजी। बेसिक मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, उठाया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा नोट्स, बैठ के सारे क्वेश्चंस पढ़ने लगे, रिवाइज करने लग गए। उठाया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बैठ के रिवाइज करने लगे, पढ़ने लग गए। उठाया पहला चैप्टर एसएसटी का, बैठ के चैप्टर पढ़ने लगे, रिवाइज। जो नहीं आता उस पर फोकस करो। जो तुम्हारी इस समय पे कमियां हैं उसको बेहतर करो, उसको सही करो। उसको बेस्ट कर लोगे तो अपने आप ही बेस्ट निकल आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो वीक पॉइंट हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको सही कर लो। जो आते हैं वो तो आते ही रहेंगे ना यार। जिन क्वेश्चंस को आता है, अगर तुम्हें, भाई एक बात बताओ, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर उस HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो आता ही है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। जो नहीं आता है सिर्फ उसको, जिसमें वीक हो सिर्फ उसको रिवाइज कर लो। इसी से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि भैया कैसे पता चलेगा क्या चीज वीक है, कैसे पता चलेगा क्या चीज वीक है। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका, ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीशन पे है, ऐसे बच्चों का सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन का वो ये नहीं होता कि कॉपी बैठ के वापस रिवीजन, वापस से पढ़ना शुरू कर दिया। उसे तो रीडिंग कहते हैं, उसे रिवीजन नहीं कहते। रिवीजन होता है सबसे बेस्ट आखिरी टाइम पे, जो कि आपको मिलेगा सैंपल क्वेश्चन पेपर से। मान लो आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया 70-80%, पहला सैंपल पेपर उठाओ किसी भी कंपनी का, ठीक है, बहुत सारी मार्केट में है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैंने सारी बुक्स देख रखी है। द बेस्ट इज ओसवाल बुक्स, OSWAAL, ओसवाल बुक्स की सारी सब्जेक्ट्स की मैंने देख रखी है, साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी, IT, जो भी आप हो वो बुक आप ले सकते हो। नहीं ले रखी है ले लो, ले रखी है बहुत बढ़िया बात, नहीं ले रखी है तो अभी ले लो। मान लो आपने उठाया एक सैंपल क्वेश्चन पेपर, उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को उठा के आपने उसको सॉल्व करना शुरू करा, 3 घंटे का टाइमर लगाया, सॉल्व करना शुरू करा। सॉल्व करते हुए जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, जिन क्वेश्चंस पे आप अटक रहे हो, जिन क्वेश्चंस के आंसर गलत आ रहे हैं, मतलब वो टॉपिक तुम्हारे वीक है, उन टॉपिक को उठा के रिवाइज कर लो।
जिनके क्वेश्चंस हो गए वो टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग है, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई स्ट्रेटेजी क्या होती है आखिरी टाइम की? ये होती है द बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी। तुम पूछते हो भैया आखिरी टाइम पे रिवीजन कैसे करें, क्या भैया सारे क्वेश्चंस उठा के करने लग जाए? अरे टाइम वेस्ट हो रहा है। जो सैंपल पेपर उठाया, सैंपल पेपर करने के बाद भाई ओसवाल की बुक उठाई, ओसवाल का पहला सैंपल पेपर उठाया, पहला सैंपल पेपर सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद एनालाइज करा, सॉल्व करने के बाद एनालाइज करा, एनालिसिस में पता चला कि भाई ये फलाना टॉपिक है जो मेरे वीक है, उठाई कॉपी, उठाए नोट्स, उन वीक टॉपिक को वापस रिवाइज करा, फिर से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, इन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करके आंसर आ गया, हो गए टॉपिक स्ट्रॉन्ग। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? मैक्सिमम बच्चे क्या ब्लंडर करते हैं, क्या गलती करते हैं? शुरू से उठाएंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर की रीडिंग मारेंगे। गलती है, गलती है। समझे मेरी बात को? अगला पॉइंट, भैया आखिरी के टाइम पे ना मन कर रहा है कि 4-5 दोस्त बैठ के ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। ग्रुप स्टडी में ना भैया बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है, 4-5 बच्चे साथ में बैठेंगे तो अच्छे से और पढ़ाई होगी। सबसे बड़ा ब्लंडर। अपने आप को सांत्वना दे रहे हो कि बस पढ़ाई हो रही है, कुछ पढ़ाई नहीं होती। सेल्फ स्टडी आखिरी के टाइम पे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। आखिरी के टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि हम बैठ के 4 लॉन्डो का ग्रुप बना लिया, 4 दोस्तों का ग्रुप बना लिया और बैठे में बतिया रहे हैं। नहीं, बहुत टाइम प्रीशियस है, एक एक घंटा प्रीशियस है, एक एक मिनट प्रीशियस है। इस टाइम को वेस्ट मत करो। आखिरी में रिग्रेट होता है, आखिरी में ये लगता है कि यार काश बैठ के मैं यार पढ़ ही लेता, काश वो उस समय वो ग्रुप स्टडी वाले चीज में ना फंसता, 10 दिन वेस्ट हो गए मेरे। ये रिग्रेट रहता है, ये रिग्रेट नहीं आने देना। समझ रहे हो? आखिरी के टाइम पे वो रिग्रेट नहीं आने देना मेरी जान। सेल्फ स्टडी करो, अपने आप को उस कमरे में बंद कर लो जिस कमरे में कोई नहीं आ रहा है, नॉर्मल वही अपना गेट खुला हुआ है, आते आते लोग दिख रहे हैं। अब फोकस करके पढ़ाई करनी है यार। अब बाकी इन फालतू की चीजों में नहीं बैठना है कि ग्रुप स्टडी कर लिया, कॉल पे बैठ गए, मीट पे बैठ गए, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, तेरा कितना पेपर हो गया, तेरे कितने सैंपल पेपर हो गए, तेरा कितना सिलेबस हो गया। टाइम वेस्ट है। क्यों कर रहे हो? क्यों क्यों जानना है दूसरे का कितना हुआ? पहले तू अपना 100% कर लेना यार। ये ब्लंडर करते हैं मैक्सिमम बच्चे। ये नहीं, फोन घुमा के बैठे हुए 1-1 घंटे तक बतिया रहे हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? 1-1 मिनट कीमती है यार। इस टाइम पे बैठ के, और दूसरा एक इंसान है जो बैठ के शायद सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा होगा, तू बैठ के क्या कर रहा है? बतिया रहा है। तू बैठ के क्या कर रही है? गप्पे मार रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ब्लंडर नहीं करना है। कैलकुलेशंस सबसे ज्यादा वीक होती हैं बच्चों की आखिरी के टाइम पे, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशंस पे। इस समय बैठ के एक एक क्वेश्चन को जो सैंपल पेपर का सॉल्व कर रहे हो, मान लो तीसरा नंबर सैंपल पेपर उठाया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस को आखिरी आंसर तक निकालो। ये नहीं कि भैया इसको तो आगे पेपर में सॉल्व कर लेंगे। सोचते हैं ना हम कि यार ठीक है बस फॉर्मूला लिख दिया, आगे पेपर में सॉल्व ना। अगर यहां सॉल्व नहीं हो रहा तो पेपर में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहा तो पेपर में भी नहीं सॉल्व कर पाएगा पूरा। यहाँ पे भी एंड तक निकाल, तभी तेरे को पता चलेगा क्या बीच में गलतियां हो सकती थी जो तूने आज कर ली, पेपर में अवॉइड हो गई। समझ रहे मेरी बात को? एक कॉपी बना ले, एक छोटी सी 10 रुपए की नोटबुक निकाल ले, उस नोटबुक को बना ले, आज ही बना ले। 1 महीना है अभी मोटा मोटा हमारे पास पेपर के लिए, चलो 1 महीने थोड़े से कम है। इसको बना ले अपनी मिस्टेक नोटबुक। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मिस्टेक नोटबुक बना ले, अलग अलग सब्जेक्ट की 10-10 रुपए की बना ली, 50 रुपए की 5 नोटबुक आ गई। इस नोटबुक के अंदर जब तुम रिवीजन कर रहे हो, वो सारी स्टेटमेंट, वो सारे फॉर्मूले, वो सारे क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे हैं बार बार आ रहे हैं पर तुम्हारे दिमाग से निकल रहे हैं, तुम बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हो, बार बार एक ही टाइप के फॉर्मूले में फंस रहे हो, वो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, वो तुम्हारी सिल्ली मिस्टेक्स हैं, उनको इसमें लिख लो। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे सुबह उठ के इस नोटबुक को पढ़ के जाना है, जिससे कि वो मिस्टेक रिपीट ना हो, वो थ्योरम दिमाग से ना उतरे, वो फॉर्मूला दिमाग से ना उतरे। इस बुक को अपने साथ रखना है अगले 30 दिन। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये वो सारी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं जो टॉपर्स करते हैं, ये वो सारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। हमने रैंक 1 पढ़ाई है ना यार, लास्ट ईयर नेक्स्ट टॉपर से रैंक 1 आई है, उससे पहले नेक्स्ट टॉपर से रैंक 1 आई है। हमने पढ़ाया है 500/500 वाले को। हमें पता है उस बच्चे ने क्या करा है, हमें पता है उसने एक बुक नहीं करी सैंपल पेपर की, उसने ओसवाल भी करी, उसके अलावा 4 और करी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? आरव से जब आप जाके आरव की चाहे वीडियो देखना, उसने खुद बताया उसने ओसवाल की बुक करी है, ओसवाल बुक्स की, और उसके अलावा भी उसने और बहुत सारी करी। ठीक है, सीबीएसई का सैंपल पेपर जो होता है, सीबीएसई के जो क्वेश्चन है वो करे। तो इस टाइम पे मेहनत करनी जरूरी है यार। अब रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भैया बैठ के पेपर देते वक्त दिमाग में आ रहा था कि काश यार ये पढ़ लेता, काश ये पढ़ लेती। वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए, इसलिए आज लग जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? पेपर प्रेजेंटेशन अभी से ही बैठ के धीरे 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 सैंपल पेपर्स में देखते रहो कि किस तरह से पेपर में अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है। आपको आता हो पर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आ पाए, मैक्सिमम मार्क्स वहीं कट जाते हैं बच्चों के। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से लिखना है। वो लिखने का कैसे पता चलेगा? सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं उसमें पता चलेगा। ये जो सैंपल पेपर की बुक है इसमें टॉपर्स की वो आंसर शीट लगी होती है। तुम चाहोगे पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट करना, मैं प्रेजेंटेशन की एक वीडियो लेके आऊंगा।
जो चाहिए शोभित भैया खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं तुम्हारे साथ, और खाली यहीं पर नहीं, ठीक है। एक तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस हो गया, मैथ्स के सिलेबस के लिए 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन बहुत जल्दी आने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, नेक्स्ट टॉपर तुम्हारे लिए खड़ा है, एक एक सब्जेक्ट कवर करवाएगा, एग्जाम के सुबह 4 बजे भी पढ़ाएगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज भैया 10th के बाद क्या, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मिशन जीत, मिशन पे लगे हुए अपन लोग, है ना, मिशन में लगे हुए हम लोग, मिशन जेई, मिशन नीट, द बेस्ट, द बेस्टेस्ट। वो चीज फेमस चीज नहीं, भेड़ चाल नहीं, भेड़ चाल के पीछे मत भागना, फेमस के पीछे मत भागना, कंटेंट के पीछे भागना। समझ में आ रही मेरी बात, कंटेंट के पीछे भागना। जेई नीट में वो स्पेशलिस्ट लोग जिनको पता है कैसे जेई नीट क्रैक होता है, वो लोग मिशन जीत में जोड़ूंगा आपके लिए। समझ में आ रही है मेरी बात, भेड़ चाल में नहीं भागना है, रैंक के पीछे नहीं भागना है, वो रैंक खरीदी हुई रैंक है जो दिखाई जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। नाम के पीछे नहीं भागना है कि भैया अंधभक्तों की तरह भाग रहे हैं, नहीं, जहां बेस्ट मिले वहां जाना है। मिशन जीत में बेस्ट ना लगे नहीं जाना, साफ बोल रहा हूं, ना लगे मत जाना। 10th मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स नेक्स्ट टॉपर्स करवाएगा, दिगराज सर एसएसटी करवाएंगे, साइंस आपके प्रशांत भैया करवाएंगे, इंग्लिश मैग्नोलिया मैम करवाएंगी, आईटी भूमि मैम करवाएंगी, संस्कृत में पंकज सर लगेंगे, हिंदी में आपकी लाली मैम लगेंगी, हर सब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपर्स करवाएगा भैया। 10th के बाद जेई नीट के लिए हम खड़े हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए भी हम खड़े हैं, हर चीज में द परफेक्ट आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी 10th का फोकस करते हैं, अभी 10th पे फोकस करते हैं, 10th में द बेस्ट फिर से नेक्स्ट टॉपर्स आपको करवाएगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कैन मचा देना, आग लगा देनी है, जो भी चीज चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। शोभित भैया 24/7 तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब तुम्हें दिखेगी नेक्स्ट टॉपर्स की पावर, अब तुम्हें दिखेगा क्यों नेक्स्ट टॉपर्स को नेक्स्ट टॉपर्स कहा जाता है। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। ये सारे ब्लंडर्स जो हैं, इन सारे ब्लंडर्स को ध्यान रखना, लिख लेना, और ये मिस्टेक नोटबुक आज से बनाना शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ना है तुम्हें एग्जाम में 100/100 लेके आना है।